अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा इंसान जिसने बिना किसी डर के गॉड्स तक को चुनौती दी, सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे हीरोज को भी नर्वस कर दिया और अकेले अपने दम पर कई सुपर हीरोज का सामना किया। उसका नाम था प्लास्टिक मैन। तो शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन ये कहानी इंजस्टिस टाइमलाइन की है, जहाँ सुपरमैन की तानाशाही वाली हुकूमत से हर कोई खुश नहीं था। इसी दौरान कुछ लोग सुपरमैन की बनाई गई विशाल मूर्ति को गिरा देते हैं। ये लोग खुद को ऑर्डिनरी पीपल द अगेंस्ट ऑफ द रूल ऑफ सुपरमैन बोलते हैं, यानी ओपरोट्स कहते हैं, जिनका मकसद सुपरमैन के शासन का विरोध करना था। उधर साइबॉग सुपरमैन को जानकारी देता है कि उनकी टीम में 4 नहीं बल्कि 5 सदस्य होने चाहिए। इसी वजह से सुपरमैन और फ्लैश उस गायब सदस्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी अचानक पास में रखा एक साधारण सा बेंच अपना रूप बदलने लगता है। देखते ही देखते वह जिंदा हो जाता है और ग्रुप को बचाने की कोशिश करता है। सुपरमैन और फ्लैश तुरंत समझ जाते हैं कि मामला बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगले ही पल वही बेंच एक भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका डरावना रूप टूट जाता है और सामने आता है एक डरा हुआ लड़का जो लगातार अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। इस लड़के का नाम था ल्यूक मैडो, जो प्लास्टिक मैन का बेटा था। उसकी खतरनाक और अनकंट्रोल शक्तियों को देखते हुए जस्टिस लीग फैसला करती है कि उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित अंडर वाटर जेल द ट्रेंच में भेज दिया जाए। उसे वहां कैद कर दिया जाता है, लेकिन लीग का हर सदस्य अच्छी तरह जानता था कि प्लास्टिक मैन इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। सभी को पता था कि अगर उसने अपने बेटे को छुड़ाने की ठान ली तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए लूक पर लगातार नजर रखने का आदेश दिया जाता है। साफ निर्देश दिए जाते हैं कि अगर प्लास्टिक मैन जरा सी भी हरकत करे तो उसे रोकने में किसी तरह की भी नरमी नहीं बरती जाए, क्योंकि वो जितना दिखाता है उससे कई ज्यादा ताकतवर, चालाक और खतरनाक है। और फिर वही होता है जिसका सबको इंतजार था। कुछ ही देर बाद प्लास्टिक मैन खुद दी ट्रेंच पहुंचता है। पैट्रिक ओब्रेन और प्लास्टिक मैन अपनी हमेशा वाली हल्की फुल्की और मजाकी अंदाज में पूरे माहौल का मजाक उड़ाता है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे सिर्फ एक मकसद था, अपने बेटे ल्यूक मैडोव को हर कीमत पर वापस ले जाना। प्लास्टिक मैन सीधे सुपरमैन बाकी जस्टिस लीग के सामने पहुंच जाता है। वह किसी लड़ाई के इरादे से नहीं, बल्कि अपने बेटे ल्यूक मैडोव को वापस ले जाने के लिए आया था। शुरुआत से वह अपने मजाकी अंदाज में लीग की पूरी व्यवस्था और सुपरमैन के बनाए हुए शासन का मजाक उड़ाने लगता है। वह उनके विशाल मुख्यालय, सुपरमैन की कुर्सी और उसके तानाशाही वाले रवैये पर लगातार तंज कसता रहता है। लेकिन उसकी बातों के पीछे सिर्फ एक मजाक नहीं था। वह बार बार उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वे लोग अब पहले वाले सुपर हीरोज नहीं रहे, जो लोग कभी दुनिया की आज़ादी की रक्षा करते थे। वे अब लोगों पर अपनी ताकत थोप रहे थे। प्लास्टिक मैन उन्हें यह भी याद दिलाता है कि उनकी टीम में सिनेस्ट्रो जैसा पुराना विलन भी मौजूद है, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जस्टिस लीग कितनी बदल चुकी है। यहाँ तक कि वह सिनेस्ट्रो का रूप धारण करके उनका भी मजाक उड़ाता है, पूरे माहौल को नर्वस कर देता है। सुपरमैन उसकी किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता। वह साफ कर देता है कि लोग को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा, और प्लास्टिक मैन अपनी बातों से उनका फैसला नहीं बदल सकता था। लेकिन प्लास्टिक मैन यही नहीं रुकता। वह सुपरमैन को उसके अतीत की याद दिलाता है और इशारों इशारों में कहता है कि जिस इंसान ने अपने बेटे को खोने का दर्द झेला हो, उससे ज्यादा हमदर्दी की उम्मीद की जाती है। लेकिन अब सुपरमैन के अंदर वह इंसान बचा ही नहीं था। यह बात सुपरमैन के अंदर तक चुप जाती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि फ्लैश तुरंत बीच में आकर स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वह प्लास्टिक मैन को वहां से शांतिपूर्वक जाने के लिए कहता है, ताकि बात और ज्यादा ना बढ़े। दोनों साथ साथ वहां से निकलते हैं। रास्ते में प्लास्टिक मैन फ्लैश से बात करते हुए पुराने सुपरमैन को याद करता है। वह बताता है कि उसे उस सुपरमैन की बहुत कमी महसूस होती है, जो हमेशा मुस्कुराता था और लोगों की उम्मीद हुआ करता था, और उसकी जगह सिर्फ एक ऐसा शासक रह गया जिससे पूरी दुनिया डरती है। लेकिन यह पूरी बातचीत प्लास्टिक मैन की असली योजना का सिर्फ एक हिस्सा थी। जैसे ही दोनों एक सुनसान और अंधेरी गली में पहुंचते हैं, प्लास्टिक मैन अचानक अपना असली कदम उठाता है। वह अपनी इलास्टिक बॉडी का इस्तेमाल करके फ्लैश को पूरी तरह जकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड में उसका दम घोंटकर उसे बेहोश कर देता है। फ्लैश के बेहोश होते ही प्लास्टिक मैन तुरंत उसका रूप धारण कर लेता है। अब वह बिल्कुल फ्लैश जैसा दिख रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस नए रूप का इस्तेमाल करके जस्टिस लीग के सिस्टम के अंदर आसानी से घूमने लगता है और चालाकी से यह पता कर लेता है कि उसके बेटे ल्यूक को जेल के किस हिस्से में रखा गया है, उसकी निगरानी कैसे हो रही है और वहां तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है। इतना ही नहीं, बाहर निकलते समय वह चुपके से ग्रीन लैंटर्न रिंग्स को भी अपने साथ चुरा लेता है। अब उसके पास अपने बेटे को छुड़ाने की पूरी योजना तैयार थी, और अगला कदम सीधे दुनिया की सबसे सुरक्षित अंडर वाटर जेल दी ट्रेंच के अंदर घुसना था। अपनी पूरी तैयारी के बाद प्लास्टिक मैन सीधे दी ट्रेंच की ओर निकल पड़ता है। यह जेल समुद्र की सबसे गहरी जगहों में से एक पर बनाई गई थी, जहां से भागकर निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन प्लास्टिक मैन के लिए असंभव जैसी कोई चीज नहीं थी। वह अपनी सेफ सिस्टम ताकत और चुराए हुए ग्रीन लैंटर्न रिंग्स की मदद से वह बिना किसी शक के जेल के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अंदर घुसते ही वह सबसे पहले एक सिक्योरिटी ऑफिसर को चुपचाप बेहोश करता है और उसकी यूनिफॉर्म अपने ऊपर ले लेता है। अब वह बिल्कुल एक गार्ड की तरह दिख रहा था। इसी भेष में वह जेल के अलग अलग हिस्सों में गुजरता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ सभी कैदियों को खाना पीना खिलाया जाता था। वहीं उसकी मुलाकात किलबोंग से होती है। प्लास्टिक मैन जानता था कि अगर उसे लूक तक पहुंचना है
तो पहले पूरे जेल का ध्यान किसी और तरफ भटकाना होगा। इसलिए वह अपनी चालाकी से किलबोम को उकसाता है और कुछ ही पलों में कैदियों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा फीडिंग हॉल अफरा तफरी में बदल जाता है, हर तरफ भगदड़ मच जाती है और लगभग सभी गार्ड्स उस हिंसक झगड़े को रोकने में लग जाते हैं। यही मौका देखकर प्लास्टिक मैन चुपचाप वहां से निकल जाता है और सीधे उस हिस्से की ओर बढ़ता है जहां लूक मैडॉक को कैद करके रखा गया था। लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। जैसे ही वह अपने बेटे तक पहुंचने वाला होता है, तभी मेटामॉर्फो उसके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। मेटामॉर्फो पहले से ही प्लास्टिक मैन का इंतजार कर रहा था। उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी कि प्लास्टिक मैन किसी भी समय जेल में घुस सकता है, इसलिए वह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है और साफ कर देता है कि इस बार उसके बच निकलने की कोई संभावना नहीं है। उसी दौरान साइबर पूरे सिस्टम के जरिए प्लास्टिक मैन पर नजर बनाए रखता है। वह उसे बताता है कि जिस दरवाजे के पीछे ल्यूक कैद है वह पूरी तरह से लॉक हो चुका है और उसे किसी भी हालत में खोला नहीं जा सकता। लेकिन प्लास्टिक मैन हमेशा की तरह मुस्कुराता है। उसके लिए कोई भी ताला कभी समस्या नहीं रहा। वह अपनी इलास्टिक बॉडी का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड में उस बंद दरवाजे को पार करके अंदर पहुंच जाता है, मानो दरवाजा था ही नहीं। आखिरकार प्लास्टिक मैन अपने बेटे ल्यूक के सामने पहुंच जाता है। इतने लंबे समय बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन उनके पास भावुक होने का बिल्कुल समय नहीं था। पूरे जेल में अलार्म बज चुका था और प्लास्टिक मैन जानता था कि अब सुपरमैन और उसकी पूरी जस्टिस लीग कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचने वाली है। इसी वजह से वह तुरंत ल्यूक को अपने साथ चलने के लिए तैयार करता है, लेकिन निकलने से पहले वह उसे एक खास बेल्ट देता है और समझाता है कि सही समय आने पर यही बेल्ट उनकी जिंदगी बचाने वाली है। ल्यूक बिना ज्यादा सवाल किए उस बेल्ट को अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ जस्टिस लीग भी अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। सुपरमैन, वंडर वुमेन, सिनेस्ट्रो और बाकी सदस्य तेजी से दी ट्रेंच की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि प्लास्टिक मैन ने आखिरकार वही कर दिखाया जिसका उन्हें शुरू से डर था। उसने दुनिया की सबसे सुरक्षित अंडर वाटर जेल में घुसकर अपने बेटे तक पहुंचने की सफलता हासिल कर ली थी। प्लास्टिक मैन और ल्यूक जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी राह फिर से रुक जाती है। इस बार पूरा फीडिंग हॉल पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। कैदियों के बीच शुरू हुई लड़ाई अब पूरी जेल में फैल चुकी थी। हर तरफ तबाही मच चुकी थी। इसी अफरा तफरी के बीच मेटामॉर्फो एक बार फिर प्लास्टिक मैन के सामने आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। प्लास्टिक मैन समझ चुका था कि अब समय उसके खिलाफ जा रहा है, इसलिए वह लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींचता और किसी तरह मेटामॉर्फो को रोककर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जस्टिस लीग भी वहां पहुंच जाती है। सुपरमैन, वंडर वुमेन, सिनेस्ट्रो और बाकी सभी सदस्य पूरे इलाके को घेर लेते हैं और अब प्लास्टिक मैन और ल्यूक पूरी तरह फंस चुके होते हैं। इसी दौरान सिनेस्ट्रो अपनी ग्रीन लैंटर्न पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन हालत अचानक इतनी बिगड़ जाती है कि उसकी एक घातक एनर्जी अटैक सीधे किलबोम को लग जाती है। हमला इतना शक्तिशाली था कि किलबोम वही मारा जाता है, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। उसी अटैक की वजह से दी ट्रेंच के विशाल कांच के गुंबद में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। कुछ ही सेकंड में समुद्र का करोड़ों टन पानी उस छेद के अंदर घुसने लगता है। पूरा अंडर वाटर प्रिजन टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। हर तरफ कैदी, गार्ड, जस्टिस लीग के सदस्य अपनी जान बचाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। अगर गुंबद पूरी तरह टूट जाता तो अंदर मौजूद लगभग हर इंसान की मौत तय थी। प्लास्टिक मैन तुरंत समझ जाता है कि अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले सभी लोगों की जान बचानी होगी। वह ल्यूक को वही खास बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहता है जो उसने कुछ देर पहले उसे दी थी। जैसे ही ल्यूक बेल्ट एक्टिव करता है, उसके सामने एक शक्तिशाली पोर्टल खुल जाता है। यही उनकी इकलौती उम्मीद थी। प्लास्टिक मैन बिना समय गवाए अपनी इलास्टिक बॉडी को कई दिशाओं में फैला देता है। वह एक साथ दर्जनों लोगों को पकड़कर उन्हें उस पोर्टल की तरफ धकेलना शुरू कर देता है, चाहे वे गार्ड हों, कैदी हों या जस्टिस लीग के सदस्य। उस वक्त उसके लिए हर किसी की जान बचानी बराबर थी। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। लेकिन जब लगभग सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं, तभी प्लास्टिक मैन को एहसास होता है कि ल्यूक अभी भी पीछे रह गया है। उसका बेटा खुद को रोक रहा था, मानो वह अपने पिता की जगह खुद को कुर्बानी देना चाहता हो। प्लास्टिक मैन तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि यह समय हीरो बनने का नहीं है, बल्कि जिंदा रहने का है। वह उसे हिम्मत देता है और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार ल्यूक भी पोर्टल की तरफ बढ़ता है और दोनों पिता और बेटे बाकी लोगों के साथ उस टूटते हुए अंडरवाटर प्रिजन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बाहर आते ही प्लास्टिक मैन को एक नई समस्या दिखाई देती है। इस अफरा तफरी में सिर्फ बेगुनाह लोग ही नहीं बचे थे, बल्कि कई खतरनाक सुपर विलेंस भी आजाद हो चुके थे। प्लास्टिक मैन उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि वह उनकी तरफ देखकर एक बात साफ कर देता है कि अगर उन्हें अपनी बुराई दिखानी है तो उसका निशाना आम लोग नहीं, बल्कि सुपरमैन का तानाशाही शासन होना चाहिए। कई विलेन इस बात पर सोचने लगते हैं, जबकि कुछ बिना कुछ कहे वहां से गायब हो जाते हैं। प्लास्टिक मैन अपने बेटे ल्यूक के साथ वहां से निकल जाता है। उसने अपने बेटे को बचा लिया था, लेकिन साथ ही पूरी जस्टिस लीग को यह दिखा दिया था कि चाहे सुपरमैन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्लास्टिक मैन जैसा इंसान अपनी बुद्धि, हिम्मत और अजीबोगरीब शक्तियों के दम पर पूरी व्यवस्था को अकेले चुनौती दे सकता है। तो यही थी प्लास्टिक मैन की अनबिलीवेबल कहानी, जिसने अकेले अपने दम पर सुपरमैन की पूरी रेजिम को चुनौती दे दी।
उसने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ पावर में नहीं बल्कि हिम्मत, दिमाग, सही फैसले लेने में होती है। अब सवाल ये है कि अगर प्लास्टिक मैन और सुपरमैन के बीच सच में एक फुल स्केल लड़ाई होती तो आपके हिसाब से जीत किसकी होती? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी अमेजिंग डीसी, मार्वल और सुपर हीरो स्टोरीज सबसे पहले आपको यही मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।